हेलो एवरीवन। ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है व्रत ये करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 9.1 में दो थ्योरम है। पहली थ्योरम क्या कह रहा है, याद कीजिए कि दो व्रत सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर है। ये मतलब पुरानी बात हो गई, ये बताया, याद कर लो। ठीक है, फिर आगे जो मेन बात है, सिद्ध कीजिए सर्वांग सम व्रतों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। ये हमारे पास एक व्रत हो गया और इस तरह से ये दो जीवाएं हो गई, ओ ए बी सी डी, इस तरह से। ठीक है, अब सबसे पहले दिया है या ज्ञात है, कुछ भी लिखते हैं। ठीक है, क्या दिया है? इसने दिया है ओ केंद्र का एक व्रत है जिसकी दो बराबर जीवाएं ए बी व सी डी है। ठीक है, ये हमारे पास एक व्रत है, ये इसका केंद्र बिंदु है ओ। एक जीवा ये ए बी दे दी, एक जीवा ये सी डी दे दी। ठीक है, ये चीज दी हुई है। ठीक है, बाकी हमने अपनी तरफ से बाकी काम करना है। तो ये मैं थोड़ा सा इस तरह से कर दूं, ये समझ लो डॉटेड लाइन है। ठीक है, उसके बाद सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के। ये सिद्ध करना है। इसके बाद अगर कुछ हम एक्स्ट्रा वर्क करते हैं उसे रचना में लिखते हैं। तो हमने रचना में लिख लिया ओ से ए व बी तथा सी व डी को मिलाया। क्या करा हमने? ओ से ए बी सी डी को मिला दिया। इस प्रकार आपको दिख रहा होगा दो त्रिभुज बन गए हमारे पास, ओ ए बी और ओ सी डी। ठीक है, फिर हम लेते हैं सीधा सीधा उपपत्ति। उपपत्ति ये जो है ये हमारा मेन काम है, जो काम करना है यहां करना है। ये चीज क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये आपको त्रिभुज बनाने के लिए कंप्लीट करना है। मेन काम आपका ये है। अगर आप एग्जाम में ये थोड़ा सा वैसे तो बोल लेंगे नहीं क्योंकि आपको क्वेश्चन में से लिखना है, मेन आपका ये है। ठीक है, तो लेते हैं त्रिभुज ओ ए बी व त्रिभुज ओ सी डी में। याद करो पिछले एक्सरसाइज में 7 चैप्टर में हम क्या करते थे, इस तरह से दो त्रिभुज लेते थे और क्या लाते थे, सर्वांग सम लाना होता था। हमें सर्वांग सम लाना है दो त्रिभुजों में। और सर्वांग सम के लिए याद होगा आपको कि 3 चीजें बराबर दिखानी होती है हमें। ठीक है, तो दिखाते हैं कोई से 3 चीजें। कैसे दिखाएंगे? दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। आपको दोनों त्रिभुजों में अलग अलग दिखाना। एक त्रिभुज के अंदर दो चीज बराबर नहीं दिखाएंगे। जैसे सबसे पहले मैं ये वाली भुजा ले रहा हूं, ओ ए बराबर ओ सी के। ओ ए बराबर ओ सी के। आप कहोगे बराबर कैसे हुआ? भाई ये केंद्र से हमने परिधि को मिला रखा है और केंद्र से जो परिधि को मिलाते हैं वो त्रिज्या होती है। तो अब केंद्र से ए को मिला दिया तो ये होगी त्रिज्या, और केंद्र से सी को मिला दिया ये भी होगी त्रिज्या। तो ब्रैकेट में लिख देंगे आप त्रिज्या। इसी तरह से इधर आ जाओ, ओ बी बराबर ओडी के। ओ बी बराबर ओडी, ये भी त्रिज्या है। देखो केंद्र से परिधि मिला दिया, केंद्र से परिधि मिला दिया, यानी कि दो चीज हमारे पास बराबर आ गई। अब इसके बाद ए बी बराबर सी डी। ए बी बराबर सी डी, ये बराबर जीवा है, ये बुक वाले ने हमें दे रखा है तो यहां लिख देंगे दिया है। होगी 3 चीज बराबर। ठीक है, और जब 3 चीज बराबर हो जाती है तो हम सीधा सीधा लिखते हैं अतः
त्रिभुज ओ ए बी सर्वांग हो गया त्रिभुज ओ सी डी के। त्रिभुज ओ ए बी सर्वांग हो गया त्रिभुज ओ सी डी के। और जब सर्वांग होता है तो किस नियम से? बाई ट्रिपल एस। तीन भुजा 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 भुजा, तो भुजा 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 से ये सर्वांग हो गया। और जब सर्वांग हो जाता है तो बाकी कोई सा भी कोण हम बराबर अपनी तरफ से कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोण AOB बराबर है कोण COD के बाई CPCT, सर्वांग समता के नियम से। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कोण AOB बराबर कोण COD, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ऐसे करना है, दोबारा समझ लेते हैं। हमें बुक वाले ने कहा था एक व्रत है, व्रत में दो जीवा बराबर है, AB और CD बराबर है। हमने क्या करा, सेंटर से इनको मिला दिया। इस तरह से हमने दो त्रिभुज तैयार कर दिए। अब दो त्रिभुज में हमें सर्वांग सम के लिए तीन चीज बराबर दिखानी होती है। हमने तीन चीज बराबर दिखा दी। किस नियम से? साइड 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 से ये बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम हो गए। फिर कोई सा भी कोण, कोई सी भी भुजा हम बराबर बता सकते हैं CPCT के नियम से। तो ये वाले दोनों जो हैं कोण बराबर हो गए। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन इसका उल्टा है। उसमें क्या दिया? सेम यही बात कही है, सेम यही बात है, बस थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है वो बताता हूं। ABCD इसने कहा सिद्ध कीजिए यदि सर्वांग वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ये जीवा इनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, तो आपको ये त्रिभुज पूरा बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार कोण दे दिया उसने। ऐसे हो गया। तो सिद्ध करो जीवाएं बराबर हैं। पहले क्या था? जीवा बराबर थी, कोण सिद्ध करना था। अब कोण बराबर है, जीवा सिद्ध करनी है। तो सेम वही करेंगे। सबसे पहले ज्ञात है या दिया है, O केंद्र का एक वृत्त है जिसकी जीवाओं से केंद्र पर बने कोण बराबर हैं। यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ये तो ज्ञात है हमें। उसके बाद सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि जीवा AB बराबर है जीवा CD के। जीवा सिद्ध करनी है। फिर सीधा सीधा उपपत्ति पे आएंगे। उपपत्ति में वही बात, आपको त्रिभुज उठाना है, ये वाला और ये वाला। तो त्रिभुज OAB व त्रिभुज OCD में। ठीक है? और आपको क्या बताया था, जब दो त्रिभुज लिए जाते हैं तो हमें उसमें तीन चीज बराबर दिखानी होती है। तो दिखाते हैं। सबसे पहले तो वही है, OA बराबर है OC के। क्या लिखेंगे? त्रिज्या। फिर ऐसे ही OB बराबर है किस चीज के? OD के। ये भी त्रिज्या। ठीक है? तीसरा क्या है? तीसरा ऑब्वियसली जो दिया हुआ है, कोण AOB बराबर है कोण COD के। ये लिखेंगे आप, दिया है। तीन चीज होगी हमारे पास बराबर, दो त्रिज्या और एक कोण। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज COD के। बस सर्वांग सम हो गया। किस नियम से? साइड एंगल साइड, SAS नियम से, क्योंकि दो भुजा है और एक
कोण दे दिया, ठीक है, बाई SAS। अतः अब जब सर्वांसम हो गया तो कोई से भी साइड, कोई से भी एंगल हम इक्वल बता सकते हैं। अतः AB बराबर CD के, AB बराबर CD के बाई वही CP CT, यही हमें सिद्ध करना था। क्लियर? ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अब करना क्या आपको है, सबसे पहले एक तो पिछले जो चैप्टर हैं जिसमें सर्वांग समता वाले नियम हैं उनको थोड़ा सा पढ़ लेना। पढ़ने के बाद ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बस एक कर लो, दूसरा ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। पहले आप इसे नोट करेंगे, फिर इसे समझेंगे, फिर एक बार खुद करके देखेंगे, ऑब्वियसली बिल्कुल आपकी समझ में आ जाएगा। क्लियर? थैंक यू।